मंत्री, डॉक्टर और मास्टर यानी गुरु के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समय का सदुपयोग करना और विनम्रता कितनी महान होती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रहार कर देता है मेघनाथ, जो कि शक्ति प्राणघातिनी शक्ति थी, जिसके प्रहार मात्र से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हनुमान और अंगद रोकने की कोशिश भी किए थे, परंतु किसी के रोके नहीं रुकी और वह शक्ति जाकर लक्ष्मण जी के घात कर देती है और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी जब बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें उठाने मेघनाथ आता है। मेघनाथ सोचता है कि लक्ष्मण जी को उठाकर मैं रावण के सामने ले जाऊंगा और अपने जीत का प्रभाव दिखाऊंगा पूरे लंकावासियों को, परंतु मेघनाथ उन्हें उठा नहीं पाता और हनुमान जी आते हैं, मेघनाथ को लात मारते हैं, कहते हैं ऐ दुष्ट राक्षसों से ये धरनी धर नहीं उठेंगे, और हनुमान जी वहाँ से लक्ष्मण जी को ले जाते हैं रामादल। जब रामादल ले जाते हैं, उनकी बेहोशी को देखकर विभीषण कहते हैं कि ये अचेत इसलिए हैं कि इनके ऊपर शक्ति का प्रहार किया गया है, जो कि शक्ति प्राणघातिनी है, जिसका उपचार कुछ भी नहीं। परंतु लंका में सुखेन नामक वैद्य रहते हैं, जो कि इनके बारे में शायद कुछ जड़ी बूटियां या कि उपचार बताएं। विभीषण की यह बात सुनकर हनुमान जी लंका जाते हैं तुरंत और सुखेन वैद्य को लेकर आने की कोशिश करते हैं, परंतु सुखेन वैद्य नहीं आता वहां से। तब हनुमान जी समय का विलंब न करते हुए सुखेन वैद्य के कुटिया सहित उठा लाता है और जब रामादल में लाते हैं तो विभीषण और राम विनम्रता पूर्वक सुखेन वैद्य को प्रणाम करके उनके अपने भाई के प्राण बचाने की विनती करते हैं, परंतु सुखेन वैद्य कहते हैं कि नहीं, मैं अपने देश का वैद्य हूँ और तुम शत्रु हो मेरे, और मैं तुम्हारे शत्रुओं का कैसे इलाज करूं। तब राम कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन ही, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। हे वैद्य जी, सबसे पहला धर्म आपका वैद्य कर्म है, जो कि आपका ये धर्म ही है जो आप कर्म कर रहे हैं। अगर आप वैद्य हैं तो आपको वैद्यगिरी करना ही पड़ेगा। अगर वैद्य अपने धर्म से विमुख हो जाए तो देश कैसे चलेगा, शरीर कैसे चलेगा। अगर मंत्रीगण जो कि देश के मंत्री होते हैं वो अपने पद से विमुख हो जाएं और राजा से झूठ बोलने लगें तो देश कैसे चलेगा, देश का विनाश हो जाएगा। और गुरु अगर अपने शिष्यों से झूठ बोलने लगे, शिष्य शिष्यों को झूठा पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे, तो शिष्य अनर्गल रास्ते पर जाने लगेंगे और अधर्म फैल जाएगा पूरे संसार में। इसलिए हे वैद्य जी, पहला धर्म आपका यही है कि आपके सामने अभी रोगी पड़ा है और आपका धर्म यही है कि आपको इसका इलाज करना चाहिए। तब सुखेन वैद्य की नजरें खुलती हैं और वो राम को सादर प्रणाम करते हैं और कहते हैं सत्य ही कहा है कि आप नारायण के अवतार हैं, आपके वाणी में महानता है, आपने मेरी नज़रों को खोल दिया। आज मैं अपने धर्म से विमुख होने वाला था, सो आपने मेरी पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। हे नाथ, मैं आपके भाई का इलाज अवश्य करूँगा। इस प्रकार से सुखेन वैद्य भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के शरीर को देखते हैं, उनकी नाड़ी देखते हैं और उनका हृदय देखते हैं और बताते हैं कि हे प्रभु, इनकी हृदय की गति रुकती जा रही है और श्वास नलिका भी रुकती जा रही है। इनके लिए एक ही उपाय है, इनके लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा, परंतु यह असंभव है। राम भगवान के पूछने पर कि यह कार्य असंभव क्यों है, तब सुखेन वैद्य बताते हैं कि यह संजीवनी बूटी कैलाश में मिलती है, जो कि अत्यंत दुर्लभ जगह में है, और वहाँ
वह हमेशा ज्योतिर्मान रहती है, जो कि जलती रहती है, परंतु जाते ही किसी की वो विलुप्त हो जाती हैं। वहाँ प्रार्थना करने से अगर आपका धर्मयुक्त कार्य है तभी वो संजीवनी बूटी आपको मिल पाएगी, और रातों रात लाना पड़ेगा। अगर रात के पहले सूर्य उदय हो जाता है तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाएंगे। तब हनुमान जी प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम को और कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह कार्य सिद्ध करके लाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री राम सुखेंद्र वैद्य की नजरें खोलते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, उनको पथ भ्रष्ट होने से बचाते हैं। परंतु आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के वैद्य भी निशाचरों की तरह बिहेव करते हैं। ये वैद्य जो आजकल के डॉक्टर कहलाते हैं, ये बरन बरन की गोलियां दवाइयां आपको देंगे, परंतु उनसे आप ठीक नहीं हो पाते और बार बार वो पैसा लूटते और चूसते रहते हैं। अंत में मरीज को मार डालते हैं। ऐसे कुछ ही वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर वैद्य आज भी धर्मयुक्त कार्य करते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।